नमस्कार दोस्तों। नाम तो पता ही चल गया होगा यार, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ। केशव यादव नाम है। सिंथेसिस चल रही है ना, सिंथेसिस का टॉपिक नंबर 3। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक बनाना है। ठीक है भाई, पार्टिसिपल हो गया और इन्फिनेटिव हो गया। अब है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चलो इसे भी उड़ाते हैं। सबसे पहले समझो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है आवारा। आवारा, आवारा यानी फ्री, आजाद, कहां घूमे कहां कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं घर से आवारा घूमते हैं, घर वालों को भी उनकी चिंता नहीं रहती है। ऐसे ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, सेंटेंस को उसकी चिंता नहीं होती है। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी जब बनेगा, हमें एक ऐसा सब्जेक्ट यहां पर ढूंढना पड़ेगा जो आवारा हो, फ्री हो, बिल्कुल उसका काम खत्म हो रहा हो, परिवार में उसकी जरूरत नहीं हो, तो वो ढूंढना है हमें। चलो करते हैं। अब देखो, दो काम दिए होते हैं, सेंटेंस दो है तो दो काम है। जो सेंटेंस पहले होगा, जो सेंटेंस पहले यानी जिस सेंटेंस में पहले काम खत्म होगा उसे ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना देंगे। चलो देखो, अब देखो सेंटेंस है इट वाज मंडे, यानी सोमवार था। ही किल्ड अ लायन, उसने एक शेर को मार दिया। द लायन वाज रूल्ड, शेर कैसा था? बूढ़ा था। अब देखो काम क्या खत्म हो रहा है। इट वॉज मंडे, सोमवार था। भाई सोमवार का काम खत्म है ना, तो यहाँ पे इट का काम खत्म हो गया। तो उसके बाद सेंटेंस को बदलेंगे तो इट तो सेम रहेगा। या फिर ऐसे देख लो, जहां कहीं भी वॉज दिख जाए, अगर रटना है, रटू तोता बनना है, तो क्या करना है कि जहां कहीं भी इज आर एम वॉज दिख जाए उसे काट दो, उसकी जगह पे भी बीइंग लगा दो, बस हो गया। जहां कहीं भी इज आर एम या वॉज दिख जाए इसे हटा दो, उसकी जगह पे बीइंग लगा दो, बस हो गया सेंटेंस। तो कर दो, इट वॉज मंडे ही किल्ड, उसने मार दिया। किसे मारा भाई? शेर को मारा। और शेर की विशेषता क्या है कि शेर बूढ़ा है। पार्टिसिपल कराया था, तो पार्टिसिपल में क्या करते थे, जो भी नाउन की विशेषता होती थी उससे पहले रख देते थे। ओल्ड को यहां रख दो, बस हो गया। यानी इट बीइंग मंडे ही किल्ड एन ओल्ड लायन, बस हो गया। ऐसे ही सही करो। इट वॉज वेरी हॉट डे, भाई काम किसका खत्म हो रहा है? अब इट का काम खत्म हो रहा है। या फिर ऐसे देखो, वॉज दिख रहा है, वॉज की जगह पे हमें क्या करना है? बीइंग करना है, बस हो गया। वॉज की जगह पे बीइंग कर दो। सलमान खान बन जाओ। सलमान खान बन के ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे करके घर में काटता था, काट दिया। इट बीइंग अब जो है उसे कर दो, बस हो गया। इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई could not do my work। बहुत आसान है ना, 2 सेकंड लगेंगे, बस 2 सेकंड। जहां भी इस आर एम बोर्ड पर दिख जाए उसे ऐसे तलवार चला दो उस पे और उसकी जगह पे बिंग लगा दो, बस हो गया। 2 नंबर पर देखते हैं और भी कैसे आते सेंटेंस। चलो देखो, जैसे मैं कहूं द सन सेट, द सन सेट, द स्टार्स केम अप in the
स्काई, यानी सूरज छिप गया, तारे आसमान में निकल आए। एक और लिखता हूं जो बनाऊंगा, बहुत ही आसान है, मात्र 1 सेकंड लगेगी, 1 सेकंड उड़ जाएगा। द पुलिस केम, पुलिस आ गई, द थीव्स रैन अवे, पुलिस आ गई, चोर भाग गए। भाई साहब मात्र 1 सेकंड लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगा, 1 सेकंड में उड़ जाएगा। देखो सूरज छिप गया, तारे निकल आए। अब एक चीज देखो, काम किसका खत्म हुआ? ऐसा कौन सा बंदा है जो अपना काम खत्म कर चुका? तो सूरज का काम खत्म हो गया ना, वो तो छिप गया। तो जिसका काम खत्म हो जाए और यहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म आपको दिख रही हो, तो उससे पहले हैविंग लगा दो, बस हो गया। सूरज का काम खत्म हो रहा है ना, बस यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, इससे पहले हैविंग लगा दो, हैविंग सेट, जो भी है उसे लिख दो, बस हो गया। इन द स्काई, हो गया ना 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड ही लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। ऐसे उसे इसे उड़ा दो बराबर। देखो पुलिस आ गई, चोर भाग गए। अब पुलिस का काम तो खत्म हो गया ना, वो तो आ गई, जैसे पुलिस यहाँ पे आ गई, अब वो काम किसका शुरू हुआ? चोर होगा, पुलिस का काम खत्म हो गया। तो बहुत आसान है, पुलिस के बाद क्या लगा देंगे? हैविंग, द पुलिस हैविंग केम। ध्यान रहे, जो काम पहले खत्म होगा उसी के सब्जेक्ट के बाद लगाना है हैविंग। पुलिस का काम पहले खत्म हुआ, हैविंग केम, अब जो है उसे कर दो बस। थीव्स रैन अवे, क्लियर है ना? 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, एक में उड़ जाएगा। ये कितने हो गए? 2 टाइम। एक तरीके से और पूछा जाता है, उसे और बता देता हूं। आग लग जाएगी बिल्कुल। देखो तो कैप्टन was in the army fled, यानी कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन मारा गया, द आर्मी फ्लैड, और आर्मी भाग गई। एक और लिख लेते हैं, चलो। राजू was injured, Raju was injured, he began to weep। देखो भाई, ये भी ज्यादा नहीं लगेगी, 1 सेकंड पहले लग रही थी, अब भी 1 सेकंड में यहाँ लग जाएगी इसमें भी। देखो कैप्टन बॉल स्किल्ड, अभी क्या बताया था कि बॉल जहां कहीं भी आ जाए, ज्यादा बॉल जहां कहीं भी आ जाए उसकी जगह पे हम बीइंग लगा देंगे, लेकिन एक कंडीशन अलग है। जब इज आरएम बॉज वर्ग के बाद, जब इज आरएम बॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म दी हो तो सेंटेंस बन जाएगा पैसिव। जब पैसिव बन जाएगा तो आपको पता है पैसिव को तो थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो फिर लगाते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो करते हैं, द कैप्टन, अब बॉल के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पैसे बन रहा है, तो इसकी जगह पे लगाएंगे हैविंग। अब इसको थर्ड फॉर्म चाहिए, ये तो पहले से ये थर्ड फॉर्म और चाहिए, तो फिर लगाते हैं बीन। बीन भी तो थर्ड फॉर्म होता है बीन का। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, अब जो बचा है उसे लिख दो, द आर्मी फ्लेड। क्लियर है ना? ऐसे ही हो गया, राजू
भाई वॉज के बाद क्या है थर्ड फॉर्म। जब यहाँ पे हैविंग बीन लगाया था तो यहाँ पे हैविंग बीन नहीं लगा सकता क्या मैं? बिल्कुल लगा दो। हैविंग बीन इंजर्ड ही began to weep। ये हो गया तुम्हारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बहुत ही आसान है, मात्र 1 सेकंड लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेगी, उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें। अब एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि जहां कहीं आपको इज, आर, एम, वॉज, वर दिख जाए तो इन्हें काट के बीइंग लगा दो। और अगर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दी है तो उसकी जगह पे फिर क्या लगा देंगे? हैविंग। और अगर सेंटेंस पैसिव बन के आया है, पैसिव बन के आया है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगा देंगे हैविंग बीन। और ऐसे ही जब तुम लगाओगे तो सेंटेंस में आग लग जाएगी, अपने आप मर जाएगा जल के। और दोस्तों देखो, कोरोना चल रहा है, घर पे ही रहें, घर से ही पढ़ें, बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कीमती है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। और मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो इस महामारी के समय भी बहुत ज्यादा काला बाजारी कर रहे हैं, 2-2 रुपए की चीज 10-10 रुपए में बिक रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि सभी लोगों को पेट भरने का हक है यार। सबको पेट भर के खाने दो, क्यों उन्हें उनका गला काट रहे हो?